वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस इस टॉपिक पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस ये एक हेड है अंडर द इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स के जो अलग अलग हेड्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ऑल इनकम्स हैज बीन क्लासिफाइड अंडर द 5 हेड्स एज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, तो ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी जो हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और सिंपली इनकम फ्रॉम बिजनेस इस टॉपिक पे। अभी देखिए क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ना ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको मतलब ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस टॉपिक है इसमें क्या होता है, मैं पहले आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 2019। ये यहाँ पे हमने देखिए नेट प्रॉफिट लिया है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे एड इन एडमिसेबल एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो एक्सपेंसेस इन एडमिसेबल है उसे ऐड करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक्सपेंसेस यहाँ पे लेस करने। तो यहाँ पे सिंपली देखिए हमें नेट प्रॉफिट लेना है और नेट प्रॉफिट में इन एडमिसेबल एक्सपेंसेस लेस करने हैं, और ऐसे इनकम जो बिजनेस के इनकम नहीं है उनको लेस करना है। तो ये सिंपल, एकदम सिंपल, मैं तो कहता हूं जो इनकम टैक्स के 5 हेड है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये जो अभी है, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, इसमें ये सबसे इजी है। इसको देखिए, आपको ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, आपको आउट ऑफ मार्क इजिली आएंगे। जस्ट आपको क्या करना है कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट इन एडमिसेबल है उन्हें प्रॉफिट में ऐड करना है, और ऐसे कौन से इनकम्स है जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं आने चाहिए उसे लेस करना है सिंपली। ठीक है, तो अभी हम यहाँ इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक दिखाया है इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट कैसे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है हमें ऑफ द राज ऑयल मिल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। कंप्यूट इट्स बिजनेस इनकम। तो हमें कंप्यूट क्या करना है, बिजनेस इनकम और इनकम और प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट दिया है 71,300। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना इस प्रॉफिट को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट का अमाउंट कम दिखाने के लिए, प्रॉफिट कम दिखाए तो इनकम टैक्स भी कम पे करना होगा ना, तो प्रॉफिट का अमाउंट कम दिखाने के लिए ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस ऐड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं होते। तो वो एक्सपेंसेस हमें ऐड करने होते, मतलब यहाँ पे देखिए मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको। तो डोनेशन टू स्कूल, इसने किसी डोनेशन, इस बिजनेसमैन ने किसी स्कूल को डोनेशन दिया, बट ये बिजनेस इनकम थोड़ी है। तो इसलिए इसे क्या करना होगा, हमें नेट प्रॉफिट में ऐड करना होगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे नहीं दिखाया होता तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ के आता। ओके, तो इस तरह से ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो इनएडमिसिबल है, उन्हें ऐड करना है। तो हमें ये वन बाय वन आइटम चेक करने होते हैं। देखिए ऑफिस सैलरी ये बिजनेस का एक्सपेंस है, देन जनरल एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है, बट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अलाउड नहीं है, तो बैड डेब्ट्स अलाउड है। देन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस लिखा है ब्रैकेट में, फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम ये भी अलाउड है। डिप्रिसिएशन भी अलाउड है, बट डिप्रिसिएशन रिलेटेड रूल्स होते हैं। क्या करते हैं कुछ बिजनेसमैन, फिक्स असेट पे बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन दिखाते हैं, उससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम आएगा और उन्हें कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिप्रिसिएशन के भी रूल होते हैं, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से अगर डिप्रिसिएशन नहीं है तो वो भी ऐड करना होता है, मतलब वो भी अलाउड नहीं होता। उसके बाद है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। देखिए रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ये अलाउड नहीं है, मतलब इसे हमें ऐड करना होगा प्रॉफिट में। देखिए क्या होगा कि मान लो कोई बिजनेसमैन ने दिखाया रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 10 लाख रुपए, तो वो रिजर्व है ना, एक्चुअल बैड डेब्ट्स अलाउड है। मैंने यहाँ पे बताया, देखिए थर्ड नंबर पॉइंट है एक्चुअल बैड डेब्ट्स। एक्चुअल बैड डेब्ट्स अलाउड है, बट रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अलाउड नहीं है, इसीलिए ये ऐड करने होंगे हमें नेट प्रॉफिट में।
उसके बाद डोनेशन टू स्कूल, स्कूल को जो डोनेशन दिया है उसने वो भी अलाउड नहीं, हमने डिस्कस किया। कार एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस के लिए कार यूज किए तो वो अलाउड है, अगर एडजस्टमेंट है कुछ यहाँ पे तो हम वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डोनेशन ये नहीं आएगा। उसके बाद देखिए इनकम में क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, ये बिजनेस का इनकम नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, लेस होगा। देन रिकवरी ऑफ बैड डिप्स, अभी ये बैड डिप्स का हिस्टोरिकल सिचुएशन क्या था, मतलब अगर अलाउड नहीं किया रहेगा पहले तो ये यहाँ से लेस करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये बिजनेस का इनकम नहीं है तो ये भी लेस करना होगा। डिविडेंड, ये भी बिजनेस का इनकम नहीं है। देन गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ गृह प्रवेशम, ओके, तो गृह प्रवेश कर रहा था तो किसी ने उसको गिफ्ट दे दिया 5,000 रुपए का, तो ये भी कहाँ बिजनेस इनकम है, तो ये भी अलाउड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको जो फॉर्मेट दिखाया ना कि आपको फॉर्मेट में क्या करना है, ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं है उसे ऐड करना है फिर से, और ऐसे इनकम जो अलाउड नहीं है उसे लेस करना है। तो अभी देखिए एडजस्टमेंट है यहाँ पे, क्या कहते हैं, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड, यानी ये जो जनरल एक्सपेंस है इसमें क्या इंक्लूड है, ₹2,500 एज कॉम्पेंसेशन पेड टू एन अकाउंटेंट हु हैड टू बी रिमूव फ्रॉम सर्विस इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। तो एक अकाउंटेंट को उन्होंने निकाला, उसके लिए कुछ कॉम्पेंसेशन दिया, तो देखिए कॉम्पेंसेशन गिवन टू द एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस इज बिजनेस एक्सपेंस, ओके, बिजनेस का एम्प्लॉय है उसे अगर कुछ कॉम्पेंसेशन दिया तो वो बिजनेस एक्सपेंसेस में ही आता है, तो इसका कुछ नहीं करना, ये अलाउड है। उसके बाद ₹3,300 एज कॉन्ट्रीब्यूशन पेड टू गवर्नमेंट फॉर लेइंग इलेक्ट्रिक केबल्स फॉर द कंपनीज प्लांट, तो कंपनी के प्लांट के लिए इलेक्ट्रिक से केबल लगाना था, उसके लिए ₹3,300 जो एक्सपेंस है वो जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है, तो ये भी अलाउड है। देखिए ये नंबर का पॉइंट है, इसमें सब पॉइंट्स थे ये दो, तो ये दोनों मतलब एक्सपेंस अलाउड है। अगर इसमें से कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होता तो हमें वो फिर से ऐड करना पड़ता। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज रिगार्ड्स टू द रिलेवेंट ब्लॉक्स ऑफ असेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वाज ₹3,500। तो ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो 3,500 है, बट इन्होंने चार्ज कितना किया है, ₹5,000। तो क्या करना होगा हमें, ये जो डिफरेंस है ₹5,000 और 3,500, 1,500, ये डिफरेंस है, ये फिर से प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा डिप्रिसिएशन दिखाया है ना, इसीलिए प्रॉफिट कम आया है। तो देखिए ये एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है, इन द असेसमेंट ईयर 2015 असेसिंग ऑफिसर हैड रिफ्यूज टू अलाउ डिडक्शन फॉर द बैड डिप्स ऑफ ₹5,000 नाउ रिकवर्ड, मतलब उस समय उसने बैड डिप्स दिखाए थे भी इस बिजनेसमैन ने, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं, आप हम इसे अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ डाउट लगता है, तो वही बैड डिप्स अभी रिकवर हुए है, तो ये भी मतलब ये इनकम में से हमें लेस करने होंगे। अगर उस समय अलाउड किए रहते तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हम, बट अभी ये लिस्ट करने। एंड लास्ट है, कार एक्सपेंसेस इंक्लूड 500 एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ कार फॉर पर्सनल यूज, यानी कार पर्सनल यूज, पर्सनल जो वर्क है उस वर्क के लिए यूज की है, तो वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो वो भी यहाँ पे ऐड करना होगा, मतलब वो ₹500 बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। अभी हम फॉर्मेट पे चलते हैं इमिडिएटली। देखिए जो फॉर्मेट है, हाँ ये फॉर्मेट है, तो इसमें क्या लेना है, फर्स्ट नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है 71,300, ये लिया हमने यहाँ पे। अभी इसमें क्या करना है, ऐड इन एडमिसेबल एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इन एडमिसेबल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे हमें ऐड करने, तो कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि डिप्रिसिएशन का पॉइंट है, सिक्वेंसली अगर ये डिप्रिसिएशन 5,000 लगाए यहाँ पे, बट लगाना कितना चाहिए था, 3,500, तो 1,500 ऐड होंगे। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ये एडमिसेबल नहीं, ये यहाँ पे ऐड होंगे। उसके बाद डोनेशन टू स्कूल, ये भी ऐड होंगे, और जो कार एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल यूज थे 500, वो ऐड होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपेंसेस थे जो दिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें डिप्रिसिएशन 1,500, ये रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, डोनेशन और कार एक्सपेंसेस के ₹500, ये हमें यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो अभी प्रॉफिट यहाँ पे 78,800 आता अगर ये नहीं दिखाते तो, ठीक है। तो इसलिए ये देखिए ये होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिजनेसमैन, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि बिजनेसमैन क्या करेगा, उसके बिजनेस का प्रॉफिट वो कम दिखाना चाहेगा, क्योंकि प्रॉफिट कम तो इनकम टैक्स भी कम दिखाना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा उससे, तो इसलिए
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल बनाए हैं और उस रूल के हिसाब से जो एक्सपेंसेस इनएडमिसिबल है, मतलब जो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, उन्हें ऐड करना होता है। अभी इनकम, तो इनकम में देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, ये सारे इनकम, ये बिजनेस के इनकम नहीं थे। देखिए इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिजनेस का इनकम नहीं है, कहीं इन्वेस्ट किया था उस पर इंटरेस्ट आया। देन डिविडेंड, ये भी बिजनेस का इनकम नहीं। गिफ्ट मिला उसे गृह प्रवेश करते समय, तो वो भी बिजनेस का इनकम थोड़ी है, तो ये लेस करेंगे हम, क्योंकि इसके वजह से प्रॉफिट बढ़ा है ना। तो यहाँ पे लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हाँ, कुछ एक्सपेंसेस अलाउड है बट वो चार्ज नहीं किए, वो भी यहाँ से लेस होते हैं। एंड इनकम अंडर दी इनकम अदर अंडर अदर हेड बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड, मतलब अदर हेड के अंदर आते हैं ये। अभी देखिए ये जो पॉइंट है, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, ये अदर इनकम में आएगा उसका। ने उसके बाद रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, ये अलाउड नहीं किया था हमने, एडजस्टमेंट देखा था इनकम टैक्स, इसलिए। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। डिविडेंड अदर सोर्सेस से, गिफ्ट मिला वो भी अदर सोर्सेस से। तो ये सारे सारे इनकम 32,000 रुपीज के, ये सारे इनकम क्या होंगे अभी, लेस करने पड़ेंगे। ठीक है। अभी जस्ट चेक, लेट मी चेक, आपको ये स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, यहाँ पे डाउट है तो देखिए। हाँ, यहाँ पे मेरा ये इमेज थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको वो क्लियरली दिखे वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 32,000, अगर नहीं दिख रहा तो देखिए 32,000 क्या, ये इनकम क्या होगा, यहाँ से लेस होगा। तो 78,800 ये जो आया था, इसमें से ये लेस होगा, और ये जो नंबर मिला है हमें, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, 46,800। ओके। तो इस तरह से आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही इजी है इंडिड, बट मैंने जैसे कहा कि स्टूडेंट निग्लेक्ट करते हैं। स्टूडेंट ये इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि इसमें दो है ना, प्रोफेशनल में डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जाम में अटेम्प्ट कर दीजिए, बहुत इजी है। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। ओके। उसके बाद एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेस करने, साथ में इनकम अंडर अदर हेड्स बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी यहाँ पे लेस करने। और जो भी इनकम आएगा, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, इस पे ही टैक्स देना पड़ेगा उस बिजनेसमैन को। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी टॉपिक पे कुछ एडवांस क्वेश्चन चाहिए, इन डेप्थ में थोड़े एडवांस एडजस्टमेंट होंगे उस पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और मैंने देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि इनकम फ्रॉम, जस्ट मिनट, हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम, अरे यार, ये थोड़ा हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थियरी इंक्लूडिंग थियरी। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस पे भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस पे अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ही लिया है मैंने। अगर आपका इसको रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इस पे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊँ। उसके बाद है कैपिटल गेन्स, कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते हैं, इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो इस पे भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। ओके। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।